भाजपा में पुनः शामिल हुए भारत सिंह यादव। भारत सिंह यादव पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा में मध्य प्रदेश के महामंत्री पद पर और भाजपा के अन्य पदों पर रह चुके हैं। वर्तमान में अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। भारत सिंह यादव ने आज मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए। छोड़ने वाले बंधुओं की बहुत बड़ी संख्या बड़ी और मध्य प्रदेश उसका गवाह है। हमारे यशस्वी अध्यक्ष माननीय वी डी शर्मा जी, हमारे मंत्री माननीय राकेश सिंह जी और हम सब लगातार रोज अब अपने मित्रों का ये बढ़ता हुआ परिवार, इसमें राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस से घुटन महसूस करते हुए अयोध्या के मामले में कांग्रेस ने जो व्यवहार किया, भगवान राम के एक संवेदनशील मसले पर जो निमंत्रण ठुकराया था और अनेक कारणों के कारण से कांग्रेस लगातार खाली हो रही है और हम सब आने वाले सारे मित्रों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यादव समाज द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दिया ज्ञापन। अखिल भारतीय यादव महासभा ने कोतवाली थाना पुलिस पर अभद्रता और जाति सूचक शब्द कहकर अपमान करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली थाना आरक्षक और ड्राइवर पर कार्यवाही करने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एकजुट होकर ज्ञापन सौंपा। वहाँ पे एक ट्रैफिक व्यवस्था देखने के लिए पुलिस को रखा गया। वहाँ पे ये स्थिति बनी कि पुलिस को ये बोला गया, वहाँ बैठे रहे जो बताया जा रहा राहुल चौरसिया, ठीक है, इनको बोला गया कि भाई रुक जाओ। बुजुर्ग आदमी दारा जो हमारे समाज के बुजुर्ग हैं, उनको इन्होंने इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी। वो उन्होंने ये बोला कि भाई ट्रैफिक अलग हो जाएगा तो आप निकल जाना यहाँ से। और घटना ये थी कि खारी विसर्जन करके परिवार लौट रहा था। मतलब इस दुखद घड़ी में सब समाज खड़ा रहता है तो आप उनको बताया भी जा रहा है कि खारी विसर्जन करके लौट रहे हैं हम लोग, उसके बावजूद उन्होंने एक भी बात नहीं सुनी और गालियाँ दी और ये भी बोला कि हम अलग अलग केस दायर कर देंगे। जाति को भी, हमारे जो यादव समाज है, समाज का भी उनने नाम लिया तो समाज के प्रति भी उनने मतलब गलत वर्ड यूज़ किए। तो हम चाहते हैं कि उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो। इसी पड़ोसियों ने घर में की तोड़फोड़। शंकर शाह नगर रामपुर मिलन कॉलोनी में रहने वाले सतीश दास ने गोरखपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह, उसके परिवार और कुछ दोस्तों के साथ पड़ोस में रहने वाले वायलेट एंथोनी से अपशब्द कहते हुए लाठी लेकर मारने की कोशिश की गई और घर में तोड़फोड़ कर उनकी कार का कांच तोड़ दिया गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। हमारा बेटा जैसे कार खड़ा करा तो बाजू में सतीश दास गालियाँ बक रहा था, तो मैं उसको अनसुना करके अंदर आ गई और गेट बंद कर दी। उतने में उसकी पत्नी और संगीता दास आके और खूब गाली बकी और फिर जाके सतीश दास ने लट लेके आया और दरवाजा खोलो, गेट खोलो, लात मार के करा। पर मैं नहीं निकली, मैं बाहर अंदर थी। उसके बाद में उसका बेटा आया और उसके बेटे ने गेट में लात मारा। उसके बाद में कैमरा तोड़ा और कार को पत्थर से तोड़ा, पत्थर मार के तोड़ दिया और कार का सब कांच टूट गया है। तो घर के अंदर घुसने की कोशिश किया और सर ये इन लोग हमको बहुत धमका रखते हैं। हमारे मेरे बेटा और मेरी जान को खतरा है। युवा कांग्रेस द्वारा किया गया थाने का घेराव। जबलपुर युवा कांग्रेस ने एकजुट होकर मदन महल थाने का घेराव कर कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कहा, जनता थाने की व्यवस्था से परेशान है, इसलिए जनता के जनहित की आवाज के लिए प्रदर्शन कर सीएसपी को ज्ञापन सौंपा गया। युवा कांग्रेस ने जनहित में जनता की आवाज़ सुनते हुए थाना मदन महल का घेराव प्रदर्शन किया और यहाँ हमने सीएसपी महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत किया अपना, जहाँ हमारी मुख्य मांगे जो थी, क्योंकि अभी हाल ही में घटना हुई थी मदन महल थाने के पास में एक होटल में मर्डर हुआ था। तो ऐसी अवैध होटल जहाँ पर जिसका इस्तेमाल गलत कार्यों के लिए होता है, जिसकी मर्यादा देखते हुए मैं शब्दों का उपयोग नहीं कर रहा हूँ, मगर ऐसी होटलों पे जो है लगाम लगाने की आवश्यकता है। और स्पा सेंटर्स जो हैं, जो लगातार मदन महल थाने के एरिया में खुलते ही जा रहे हैं आसपास, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मदन महल थाने का संरक्षण जो है काफ़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है, चाहे वो भ्रष्टाचार के थ्रू हो या लाचारी और लचर व्यवस्था के कारण। ऐसी होटलों में, स्पा सेंटरों में लगाम लगाना, और हाल ही में ज़बरदस्त चोरियां हो रही हैं। हमारे किराने की दुकान से भी सामने चोरी हुई है, ऐसे कई दुकानों के सामने चोरी हो रही है, दिन दहाड़े चोरी हो रही है। ऐसी चोरी को रोकने के लिए हमने पुलिस वालों से कहा कि भैया आप लोग के रहते हुए अगर थाने के सामने चोरी हो जाएगी तो फिर उसके बाद फरियादी जाएगा कहाँ? गरीब फरियादियों को यहाँ से भगा दिया जाता है बेइज्जत कर। उसके लिए हमने कहा कि पुलिस की टोन, पुलिस का आचरण जो है, सीएसपी साहब को हमने कहा कि आप उनके आचरण सुधारें ताकि जनहित में जनता से कम पुलिस बात तो करे, कार्रवाई तो बात की बात है।
पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का शुभारंभ। जबलपुर के डुमना हवाई अड्डा परिसर में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा, पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का शुभारंभ किया गया, जिसको लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि विधिवत रूप से हवाई सेवा की सौगात महाकौशल की जनता को समर्पित है और ये एक बड़ी उपलब्धि है। इस कार्यक्रम में भाजपा के सभी मंत्री मौजूद रहे। देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में निरंतर ये प्रयास हो रहे हैं कि कनेक्टिविटी ज़्यादा बेहतर कैसे हो, और उसमें ऐसे दूरस्थ स्थान भी जो अभी तक हवाई सेवाओं की दृष्टि से वंचित हैं या अछूते हैं, उनको जोड़कर वहाँ के निवासियों को भी ये सुविधा कैसे दिलाई जाए, और इस दिशा में निरंतर प्रयास चल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो हवाई चप्पल पहनने वालों को भी हवाई जहाज में बैठाया है और पूरे देश में कनेक्टिविटी का जाल बिछाया है। डॉक्टर मोहन यादव जी भी निरंतर इस दिशा में प्रयासरत थे और उन्होंने आज 2 सेवाओं का प्रारंभ किया है। पीएम श्री धार्मिक पर्यटन वायु सेवा और पीएम श्री पर्यटन हेली सेवा, ये दोनों सेवाएं आज से विधिवत, आज उनका एक तरह से देखा जाए तो शुरुआत हुई है। अगले कुछ दिनों में पूरी तैयारी के साथ ये नियमित सेवाएं प्रारंभ हो जाएंगी। शिवसेना द्वारा किया गया उग्र प्रदर्शन। जबलपुर के आईटीआई के पास कटंगी रोड पर संस्कारधानी अस्पताल में हुए भ्रष्टाचार को लेकर, आयुष्मान कार्ड सहित कई फर्जीवाड़े को लेकर शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र बारी के नेतृत्व में शिव सैनिकों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए अस्पताल पर कार्रवाई करने की मांग जिला प्रशासन से की गई। शिवसेना उद्धव बाला ठाकरे के कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर आज संस्कारधानी हॉस्पिटल के समक्ष हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी ये मांग विगत 6 माह से चल रही है। ये जो हॉस्पिटल संस्कारधानी हॉस्पिटल है, ये टोटल फर्जी तरीके से यहाँ पर कुछ अच्छी तरीके से दस्तावेजों से बनाया गया है और अभी तक इसमें हमने ज्ञापन दे चुके, कई बार ज्ञापन दिया, मगर अभी विगत 25 फरवरी के दिन सीएमएचओ साहब ने इसको आदेश किया है, परंतु अभी तक आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। बंद क्यों नहीं किया जा रहा है? ऐसा प्रतीक होता है कि सीएमएचओ और पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य प्रशासन की मिलीभगत से हॉस्पिटल चलाया जा रहा है। हम तत्काल बंद करने की मांग करने को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और आगामी दिनों में यदि बंद नहीं होता तो हम प्रदर्शन उग्र प्रदर्शन के लिए बाध्य रहेंगे, जिस शासन प्रशासन की हो गया। हमने शांतिपूर्ण तरीके से हमने प्रदर्शन किया है। शैलेंद्र बाई, शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश। महापौर के विरोध में कांग्रेस पार्षद दल ने दिया नगर निगम परिसर में धरना। जबलपुर के नगर निगम में आज कांग्रेस पार्षद दल के सदस्य पोस्टर नुमा कपड़े पहनकर प्रदर्शन करने पहुंचे। पार्षद दल के सदस्यों का कहना है कि नगर निगम के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। ना फंड है, ना काम है। महापौर पूर्णतः नाकाम है। लोकार्पण, भूमि पूजन और स्वयं के मालार्पण को जनता के साथ छलावा बताया। ना फंड, ना काम और महापौर पूर्णतः नाकाम। महापौर बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, जनता के साथ छलावे कर रहे हैं। लोकार्पण, भूमि पूजन और स्वयं का माल्यार्पण, महापौर की जो डिक्शनरी है विकास की, इन 3 पन्नों में सिमट कर रह गई है। विकास कार्य ठप पड़े, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल रही है। जो रेगुलर कर्मचारी हैं, रेगुलर वेतन भोगी हैं, उनका वेतन नहीं मिल रहा है, ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है। 10 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री कायाकल्प 2 का आज दिनांक तक नगर निगम जबलपुर के कोष से नदारद है। मुख्यमंत्री अधोसंरचना औंधे मुंह जबलपुर की सड़कों पे गिरी मिल रही है। बाइक सवारों की टक्कर से उपजे विवाद में प्राण घातक हमला। बुधवार की देर शाम बेलबाग थाना अंतर्गत घोड़ा अस्पताल के पास 2 बाइक सवारों की टक्कर होने पर विवाद इतना बढ़ा कि एक युवक के द्वारा दूसरे बाइक सवार को पत्थर से मारकर लहूलुहान कर दिया गया। मामले में बेलबाग पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घोड़ा अस्पताल के पास 2 व्यक्ति आपस में टकरा गए थे, इसी बात पर वाद विवाद हो गया। इसी मारपीट में एक जो आरोपी है, जिसका नाम अभी उसकी उम्र का हमको तस्दीक करनी है, उसने पत्थर से उसके ऊपर हमला किया तो ज़्यादा चोटें आएगी, तो प्राणघातक चोटें हैं। इसके आधार पर 307 IPC के अंतर्गत मुकदमा पंजीबद्ध किया जा रहा है और इलाजरत है अभी जो घायल है, और आरोपी हमारी कस्टडी में आ गया है। बाकी जिस पत्थर से मारा था वो भी जब्त कर लिया गया है। जो घायल है वो कंजर मोहल्ले का
राजदत्त जाट, कल्लू जाट नाम लिखता है, वो है, 25 साल करीब उम्र है। और जो आरोपी है उसकी उम्र की तस्दीक की जानी है, वो भी अभी संरक्षण में है।